ये तो 2 आ गया, 2 tan x, क्योंकि ये फिर tan x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x, फिर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा dx। अगर हम d tan x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x और x का डिफ्रेंसिएशन dx। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है डिफ्रेंसिएशन करने का। तो यहाँ पे हम कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा t का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा dt इजिकल टू a का, a तो कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंसिएशन चूंकि मल्टीप्लाइड में तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा dx आ प्लस 0, तो dt dx बाई a ये बटा में आ जाएगा। तो dx इजिकल टू हम लोग क्या लिख देंगे dt बाई a। क्लियर है, एक बार फिर से समझा देते हैं यार। देखो ax प्लस बी के पावर n इंटू डी एक्स है, हम इसको क्या मानेंगे t, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आगे चल के और पढ़ेंगे। हम इसको क्यों इसमें t में ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि इस ये t अगर मान लेते हैं तो t के पावर n हो जाएगा। अब dx, सिर्फ dx को अगर हम किसी तरह dt में चेंज कर दे तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रहा इसका डिफ्रेंसिएशन का, तो इसका 2 मेथड है, आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। हम शॉर्ट इससे करते हैं, ये शॉर्ट होगा, टी का डिफ्रेंसिएशन dt हो जाएगा और a बाहर निकलेगा यहाँ, चूंकि a इंटू एक्स मल्टीप्लाइड में है, x का डिफ्रेंसिएशन dx, तो dx इजिकल टू क्या लिख दोगे आप dt बाई a। तो अब ये सब मिटा देते हैं, ये सब तो समझाने के लिए हम बताए थे कि डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, आप डिटेल में करते तो रेस्पेक्ट में करते तो बटा में dx लिखना रहता है, अगर रेस्पेक्ट नहीं लिखते हो तब भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट। तो इसको हटाते हैं। अब देखो हम चूंकि यहाँ पे निकाल चुके थे, मिटा दिए a इंटू डी एक्स, तो dx बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे t के पावर n और dt बाई a, 1/a कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और t के पावर n इंटू dt। अब ये क्या हो जाएगा, n पावर में एक बढ़ेगा, पावर में क्या होगा एक बढ़ेगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा और प्लस c होगा। अब हम t किसको माने थे, तो ax प्लस b को, यानी हम इंटीग्रेशन किसका चाह रहे हैं ax प्लस बी के पावर n इंटू डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा 1/a, और जो भी फंक्शन है क्योंकि t हमें x प्लस बी माने हैं उसका पावर क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे प्लस c। ठीक है, ये डायरेक्ट मेरा एक फार्मूला हो गया। हम इसको फिर से समझते हैं, x प्लस बी के पावर n है तो क्या करेंगे, पावर में एक बढ़ा देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, और जिससे x मल्टीप्लाइड है, देखो x किससे, x का कोफिशिएंट क्या है तो x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ देख लेते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस साइड जो फार्मूला है वो क्लियर हो गया है ये सब, तो अगर फ़ायदा हो गया तो मतलब ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो क्या होगा पावर एक बढ़ेगा, अब पावर में क्या होगा जो बढ़ा हुआ पावर है उसी से डिवाइड हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है, अगर यहीं पे 2x के पावर हम 4 देते हैं इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर निकलेगा और किसका इंटीग्रेशन करना होगा x के पावर 4 का, तो x के पावर 4 का पावर एक बढ़ेगा और पावर में क्या हो जाएगा एक डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो आप क्या करोगे, तो कहोगे सर इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक कर दो जरा। तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, और कहोगे सर अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा x3/3 प्लस 1 का x, ये बताए थे ना अलग अलग, देखो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ये बेसिक क्लास है इसलिए बता दे रहे हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, रूल पे डिफ्रेंसिएशन रूल पे प्लस है तो प्लस, फिर 1 इंटू डी एक्स, अब प्लस फिर क्या आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स। फिर अगले बार क्या करेंगे इसका डिफरेंसेस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इतना, इसका x और इसका 2x स्क्वायर बाई 2, 2 बाहर निकलेगा x का, x के पावर में एक बढ़ाएंगे उसे डिवाइड कर देंगे, अब प्लस c, ये मल्टीप्लाइड में है, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बच जाएगा प्लस c। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े ये, ठीक है
इस पे हम लोग बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था मेरा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये x है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला का अप्लाई, डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ा देंगे, यानी जो भी फंक्शन है उसको तो लिखेंगे, यानी फंक्शन क्या है x प्लस 1, इसका पावर 1 बढ़ा देंगे और बटा में 3 और प्लस c, और x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो यही आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। अगर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ये मान लो यहाँ 3 या 4 मान लो, कुछ भी 2 ही मान सकते थे, हम सोचे कि इस टू में कंफ्यूजन ना हो बच्चा को। अब क्या करेंगे, ये पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी जो भी फंक्शन है ये पावर क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे और बटा में क्या करेंगे, जो पावर बढ़ा हुआ उसी से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ 3 है तो इस 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 ले लो, 3 3 सेम लग रहा है तो 5 ले लो सबसे अच्छा। तो क्या करेंगे, यहाँ 5 है ना, तो x का कोएफिशिएंट जो भी है उसे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे और क्या करेंगे, साथ में कांस्टेंट लगा देंगे। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पढ़ने का फ़ायदा एक है कि इस क्वेश्चन को अब हमको स्क्वायर नहीं करना पड़ा। जैसे ऐसा नहीं कि पहले स्क्वायर करेंगे तब बनाएंगे, नहीं, ऐसे आप बना सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला का अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी बच्चा को ऐसा लगे कि नहीं सर डायरेक्ट फार्मूला का अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप दूसरे तरीके से भी मान सकते हो, इसको टी मान के बना सकते हो इस पूरे फंक्शन को। ठीक है, देखो तीसरा मेथड देख लो, एक तो ये मेथड हुआ आप स्क्वायर करो, दूसरा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई। ठीक है, और तीसरा मेथड कैसे करेंगे हम, तो 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स, इसको हम क्या मान लेंगे, लेट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 x का डिफ्रेंशिएशन dx प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 1 चूँकि कांस्टेंट है, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में देखो 5x प्लस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, t स्क्वायर है तो स्क्वायर, dx की जगह पे यहाँ से क्या लिखोगे, dt बाई 5, तो यहाँ क्या कर देंगे dt बाई 5, तो ये क्या आ जाएगा, 5 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू डी टी बचा 1/5 और t के पावर 3 प्लस, ये आंसर हो गया, यानी ये 15 हो जाएगा, यानी t के पावर क्यू डिवाइड बाई 15 प्लस c। और t माने किसको थे, t माने थे हम 5x प्लस 1 के पावर क्यू डिवाइड बाई 15 प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। देखो पहले भी यही आ रहा था, अब भी वहीं आ रहा है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जिसका भी डिफरेंशिएशन जान रहे हैं सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग सोचेंगे, बाद में एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x से पावर n का डिफरेंशिएशन जान देते हैं, उसको इंटीग्रेट करके देख लिए। अब हम लोग करेंगे 1/x इंटू डी एक्स। अच्छा इंटीग्रेशन नहीं है अभी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डी एक्स लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1/mod(x), यही होता है ना। आप यहाँ मोड नहीं भी लगाओगे तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ कंडीशन देना होगा कि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि log x कब डिफाइंड होता है, जब x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और वैसे ही फंक्शन दिया होगा तो डिफाइंड ही दिया होगा, तभी तो डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। या आप मोड x भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोड x भी लगा दो। तो ये मोड लगा दोगे तो ये लिखने कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब d log x है, अब 1/x या mod x लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटू ये इधर dx चला गया। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा log x
और यहाँ पे क्या गया 1/x इंटू डी एक्स, यानी 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो ये कुछ हार्ड नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log ax प्लस बी। आपको मोड में यहाँ लिखना है तो मोड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ax प्लस बी और a x जिससे मल्टीप्लाइड है, x किससे, x का कोफिशिएंट क्या है a है, तो क्या हो जाएगा उससे डिवाइड हो जाएगा प्लस c। तो ये क्या हो गया मेरा, इसका इंटीग्रेशन हो गया। हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, वही चीज़ है। क्या करेंगे लेट, क्योंकि 1/x रहता है, यहाँ x ये सेम रहेगा तब ना log x होगा। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे ये और ये तो सेम है नहीं, लेकिन सेम है। देखते हैं कैसे, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिखाई क्लियर देने लगेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dx अब प्लस 0 इजिकल टू dt, यानी dx से जहाँ पे क्या लिखोगे dt/a, यानी 1/t हो गया। देखो इसके जगह पे t माने हो t, और dx के जगह पे क्या लिखोगे dt/a। अब 1/a और कितना आ जाएगा log मोड t, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। आप t की जगह पे क्या है बताओ, t की जगह पे हम किसको माने थे ax प्लस b को, प्लस c। तो ये मेरा दूसरा हो गया। ये और इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, जहाँ भी x है वहाँ ax प्लस b लगा देंगे तो सेम फार्मूला रहेगा, और x से क्या हो जाएगा, सिर्फ जो मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा लिख दें 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट log लिखेंगे और मोड में 2x प्लस 1 और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, और 2x किससे मल्टीप्लाइड है 2 से, तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर है। यानी ऐसा लिखे अगर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/x किससे मल्टीप्लाइड है 3 से, और फिर क्या करेंगे log, क्योंकि 1/समथिंग का क्या होता है log होता है, और log कितना है 3x प्लस 5 प्लस एक कांस्टेंट c। देखिए बेसिक क्लास है, ठीक है। बेसिक क्लास मतलब हम अभी थ्योरी क्लियर कर रहे हैं। आपका थ्योरी क्लियर होगा तो प्रॉब्लम अपने आप बनने लगेगा। आईटी के लिए एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, आईटी के क्वेश्चन के लिए सिर्फ उसमें क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि थ्योरी लगभग लड़के को क्लियर ही रहता है, और उसमें जो एक्स्ट्रा थ्योरी आएगा वो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। ग्राफ का भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो का थोड़ा रिस्पांस अच्छा मिले तब आगे थोड़ा लगेगा कि हाँ बनाना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। आप डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है e⁴x का, e⁴x ही होता है। अब क्या करेंगे इसको d e⁴x यहीं पे रख देंगे इसको, और dx को क्या करेंगे इधर हम भेजेंगे। अब क्या करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट लेंगे, तो ये d e⁴x क्या निकलेगा e⁴x ही निकलेगा, यानी ये क्या हो गया e⁴x, और ये कितना हो जाएगा जे होगा तेम, क्योंकि इसी का तो इंटीग्रेशन हमको निकालना था ना। तो ये मेरे लिए फार्मूला जैसा काम करेगा। क्या हो जाएगा इसका एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो e⁴x का इंटीग्रेशन कितना होता है e⁴x ही होता है। सेम कहानी अगर हम e के पावर में ax प्लस b लिख दें, क्या लिख देंगे ax प्लस b लीनियर इक्वेशन लिख देंगे, तो ये क्या होगा सेम टू सेम e के पावर में जो है वही यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही यहाँ पे आ जाएगा e⁴x प्लस b, और x के जगह पे जो है x का कोफिशिएंट जो है a, उससे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसका भी प्रोसेस सेम है। इसको आप क्या मानोगे t, तो हम लिखते नहीं है क्योंकि आप देख चुके हो, तो इसको हम अभी बना रहे हैं e के पावर t,
और dx की जगह पे क्या लिखोगे, dt बाई ए लिखेंगे ना। अभी तो डिफ्रेंसिएशन इसका हम लोग किए थे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/a और e टू पावर t इंटू डी टी। अब तो देखो इसके जैसा लग रहा है ना, x x t t, तो क्या हो जाएगा 1/a e टू पावर t, और t किसको माने हो आप, ax प्लस b को, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो ये मेरे लिए फार्मूला जैसा काम करेगा। जैसे देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन, e टू पावर 2x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, e टू पावर 2x ही होगा, लेकिन इस जो x मल्टीप्लाइड है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। e 3x प्लस 5 क्या होगा, फंक्शन जो है वहीं आ जाएगा, सिर्फ 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है। आप इस फार्मूले को देखो, b 0 हो सकता है, कांस्टेंट है ना, a भी 0 हो सकता है, a 0 हो जाएगा तो ये डायरेक्ट 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो अगर a 0 हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल वो रहेगा ही नहीं, तो जो कांस्टेंट है b 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें b क्या है 0 है, इसमें b क्या है 5 है, तो जो फार्मूला है फार्मूला पे क्या कर दिए हम, अप्लाई कर दिए हैं। क्लियर है, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। d बाई डी एक्स ए के पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखो तो इसका क्या होगा, तो इसका होता है a टू पावर x इंटू लॉग a, यहाँ बेस में क्या होता है e होता है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले हमको ऐसे करना होगा, a टू पावर x लॉग ए इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना होगा, इसका कितना हो जाएगा a टू पावर x, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लॉग ए, और क्या लिखेंगे a टू पावर x इंटू डी एक्स। इसको डिवीजन में भेज देते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ ये डिवीजन में आ जाएगा, और एक क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको दूसरे तरह से भी प्रूव कर सकते हो आप, e के पावर e में बदल के, ठीक है। लेकिन ये आसान है, अगर लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो तो देख लो। एक a टू पावर x इंटू डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, a टू पावर x को क्या लिखेंगे, थोड़ा लॉग का यहाँ कंसेप्ट आना चाहिए। हम क्या करेंगे, e लिखेंगे अपने मन से, ठीक है। और जो यहाँ रहेगा, अगर इसका पावर लॉग लिए हैं तो जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ लेना होगा। अगर यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ लॉग बेस 2 लेना होगा, ये 2 के पावर में लॉग है। अब यहाँ अगर y बराबर लिखना चाहते हो तो यहाँ क्या लिखना होगा, y, तो ये हट जाता है, क्या होता है, ये हट जाता है। जब दिखाई नहीं दे रहा है क्या, चलो फिर से डिस्कस करते रहे। हमको y बराबर लिखना है, y ही आना चाहिए, तो क्या करेंगे, आप 2 अगर लिखना चाहते हो तो 2 लिख दो, 2 के पावर में लॉग लिखना होगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ बेस में लॉग का बेस 2 देना होगा। अब यहाँ y है तो y लिख दो, क्योंकि इसका मान ये क्या हो जाता है, हट जाता है, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ y। अब मान लो यहाँ z बराबर z आना चाहिए, क्योंकि z इक्वल टू z होता है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, अगर बेस 3 ले लिए तो इसका पावर लॉग का भी बेस क्या करना होगा, 3 लेना होगा। 3 का पावर में अगर लॉग लिए हैं तो उसका बेस जो रहता है वही लेते हैं। अब यहाँ z लाना है तो यहाँ क्या लिख देंगे z, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो वैसे ही यहाँ हमको e लेना था, e लेना है, क्यों लेना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बेस में e देना होगा। अब a टू पावर x इधर आना है हमको चाहिए, तो a टू पावर x, तभी नहीं ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो a टू पावर x बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, e के पावर, अब थोड़ा देर के लिए आप समझो ये e नहीं है, इसको भूल जाओ। तो लॉग का अगला प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये पावर में है तो ये कहाँ जाता है, बगल में, यानी बगल में आएगा तो क्या हो जाएगा, x लॉग a। अब बेस में e है तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, ठीक है। तो देखो इसको हम कितना लिख सकते हैं, a टू पावर x को कितना लिख सकते हैं, e के पावर x इंटू लॉग a इंटू डी एक्स। और अभी हम लोग e टू पावर x में पढ़े कि e टू पावर x जो भी होता है इंटीग्रेशन वो सेम टू सेम होता है, बस a के साथ जो मल्टीप्लाइड रहेगा, a के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, ये, तो ये मल्टीप्लाइड है तो इसको क्या ना लिखेंगे, बट्टा में, प्लस c। लेकिन
ई टू पावर एक्स लॉग ए किसके बराबर है? देखो ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो यहाँ डायरेक्ट ए टू पावर एक्स लिख देंगे। देखो तो ये भी आ गया मेरा क्या, ये भी मेरा, हम ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट एक तो ऐसे, ठीक है, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का यूज करके आप कर सकते हो, मतलब डिफरेंशिएशन के फार्मूला का यूज करके कर सकते हो। दूसरा ऐसे कर सकते हो। तो जो एग्जाम में पूछेगा हमको क्या करना होगा, बेसिकली अगर ये प्रूव करने के लिए दे दिया तो कैसे करना होगा, ऐसे ही करना होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना?